हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और जैसा कि इसके पहले अपलोड की हुई वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था द फ्लाइट ऑफ इकैरस स्टोरी को और उसके बचे हुए भाग को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में द फ्लाइट ऑफ इकैरस के स्टोरी के बचे एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कल तक हम लोग देख रहे थे कि स्टोरी जो है वहाँ पे उन लोगों को अब मौका मिल चुका था और यहाँ पे हम लोग ये देखे थे इन द next moment he was lifted above the sands and flew out over the shining water. Daedalus watched Icarus proudly, but he was very much worried for the safety of his daring young son. ये वाला लाइन हम लोग कल समझ चुके थे जिसमें डैडलस जो था वो इकैरस को प्राउडली तो पहले देखा कि उड़ रहा था तो उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसके मन में चिंता भी थी किसके, उसके सेफ्टी के प्रति, उसकी सुरक्षा के प्रति कि कहीं उसको कुछ हो ना जाए, वो अच्छे से सही सलामत रहे। ही कॉल्ड इकैरस बैक टू हिज साइड, और इसलिए वो क्या करता है, इकैरस को अपने साइड पर फिर से वापस बुलाता है। एंड पुट हिज आर्म अराउंड हिज शोल्डर्स, और अपने भुजाओं को क्या करता है, अपने कंधे के चारों तरफ, यानी कि वो अपने आर्म को जो है अराउंड हिज शोल्डर्स वो रखता है, यानी शोल्डर्स की तरफ वो आर्म्स को रखा। इकैरस माय सन वी हैव अ गुड चांस टू एस्केप। अब वो बोलता है, इकैरस मेरे बेटे, अब हमारे पास जो है एक अच्छा मौका है भाग निकलने का। एंड वी आर अबाउट टू मेक आवर फ्लाइट टू फ्रीडम, और हम लगभग जो है जो बनाए हमारे उड़ान को वो फ्रीडम के लिए, यानी फ्रीडम के प्रति, यानी हम आज़ाद हो सके यहाँ से, इसलिए जो है वो हमारा ये उड़ान काम में आएगा। He said, वह कहा, no human being has ever traveled through the air before, and I want you to listen carefully to what I am about to tell you. Remember and follow these rules for our flight. Do not fly too high and do not fly too low. If you fly too low, the fog and spray will make your wings heavy and weigh you down. If you fly too high, the blazing sun will melt the wax that holds them together. Keep near me and you will be safe. तो यहाँ पे सबसे पहला वो क्या बोलता है, सर वैक्स मतलब क्या आता है हम लोग, तो यहाँ पे वो क्या बताता है, नो वुमेन बीइंग हैज़ एवर ट्रैवल थ्रू द एयर बिफोर, यानी आज से पहले हवा के माध्यम से कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं हुआ जो ट्रैवल किया हो, यानी कोई भी मनुष्य जो है वो ट्रैवल किया ही नहीं है। एंड आई वॉन्ट यू टू लिसन केयरफुली, और मैं तुम्हें जो हूँ मैं सुनने के लिए बोलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू टू, कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अच्छे से इसको सावधानी से अच्छे से सुनो इसको। टू व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू, यानी जो कुछ भी मैं तुम्हें जो कुछ भी बताने वाला हूँ वो सारी चीज़ों को तुम ध्यान से सुनो। रिमेंबर एंड फॉलो दीज रूल्स फॉर आवर फ्लाइट, और इसे याद रखो और ये सब जो भी नियम है उसको फॉलो भी करो हमारी उड़ान के लिए। डू नॉट फ्लाई टू, यानी बहुत ज़्यादा हाई, ऊपर नहीं जाना है, यानी ऐसा ना हो कि उड़ते उड़ते बहुत ऊपर चले गए, नहीं, बहुत ऊपर भी उड़कर नहीं जाना। एंड डू नॉट फ्लाई टू लो, और बहुत नीचे भी उड़कर नहीं आना। इफ़ यू फ्लाई टू लो, अगर तो आप जो हो बहुत नीचे तक उड़ते हो, यानी अगर नीचे उड़ रहे हो बहुत, तब भी आपका नुकसान है, और अगर आप ऊपर उड़ रहे हो तब भी आपका नुकसान है। इट मीन्स आपको ना ही ज़्यादा ऊपर उड़ना है और ना ही जो है आपको ज़्यादा नीचे उड़ना है। इफ़ यू फ्लाई टू लो द फॉग एंड स्प्रे विल मेक योर विंग्स हैवी, और अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो क्या करते हो, ऊपर उड़ते हो, सॉरी, अगर आप बहुत ज़्यादा नीचे उड़ते हो तो आपके पंख जो होंगे वो क्या होंगे, फॉग होगा जो, और जो स्प्रे होगा उससे वो भारी हो जाएगा, और उसका वज़न भारी होने की वजह से उसका वो क्या होगा, वो नीचे की तरफ आएगी। इफ़ यू फ्लाई टू हाई,
और लेकिन अगर यहाँ पे ये भी कंडीशन है कि अगर आप क्या करते हो, ऊंचा बहुत ज़्यादा उड़ते हो, द ब्लेजिंग सन, तो ये जो धूप है विल मेल्ट द वैक्स दैट होल्ड्स दैम टुगेदर, तो वो क्या करेगी, या जो ब्लेजिंग सन है वो क्या करेगी, जो मोम लगी हुई है इसमें, जो क्या करती है उसको पकड़े रखती है, पंखों को पकड़ के रखी हुई है, वो पिघलेगी। यानी क्योंकि गर्मी का टाइम में क्या होता है, जो मोम होते हैं वो देखते होगे आप पिघलते हैं, आप धूप में ऐसे मोम को रख दोगे तो वो क्या होंगे, पिघलना शुरू कर देते हैं। तो इससे वो बोलता है कि आप तुमको जो है वो ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाना और ज़्यादा नीचे भी नहीं आना, इट मीन्स मीडियम में, इट मीन्स आपको जो है नॉर्मली एक फ्लाई कर रही है। बहुत ऊपर भी तुम उड़ कर ये मत सोचना कि एकदम हम पहलवान हैं और बहुत ऊपर एकदम उड़ के चले जाएंगे, और ये भी मत सोचना कि हम बहुत डरपोक टाइप से और बहुत नीचे उड़ रहे हैं। तो ये दोनों कंडीशन जो है आपके लिए सही नहीं है। कीप नियर मी एंड यू विल बी सेफ, और तुम हमेशा क्या करना, मेरे आस-पास में रहना, यानी मेरे पास में रहना, और आप जो हो तुम क्या रहोगे, सुरक्षित रहोगे, यानी और इससे जो है तुम सुरक्षित रहोगे, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। ही फास्टेंड द विंग्स मोर टाइटली टू द बॉयज शोल्डर्स, और वह क्या किया, फास्टेंड कर दिया विंग्स को, पंखों को ज़्यादा टाइटली, एकदम टाइट से बांध देता है बॉय के कंधे से। He thought that Icarus looked like, और वह सोचा कि इकैरस जो है वो कैसा दिखा था, जस्ट लाइक अ लवली बर्ड, एक प्यारे से पक्षी की तरह जो है वो दिखाई दिया। स्टैंडिंग इन द ब्राइट सन, और जो खड़ी है कहाँ पे, ब्राइट सन में, यानी चमकती हुई जो सूरज की रोशनी है उसमें वो खड़ी है। द शाइनिंग विंग्स ऑन ही शोल्डर्स, हीज गोल्डन हेयर वेट विथ स्प्रे एंड हीज आइज डार्क विद एक्साइटमेंट। अब यहाँ पे शाइनिंग विंग्स जो है, चमकते जो पंख है उसके कंधे पर, और उसके जो गोल्डन हेयर है, सुनहरे बाल जो हैं, वेट विथ स्प्रे, और स्प्रे के साथ वो भीगते हैं। एंड हीज आइज डार्क विद एक्साइटमेंट, और उसके आँख जो है वो थोड़े डार्क हैं एक्साइटमेंट के साथ, यानी उत्सुकता है उसके अंदर कि वाह आज मैं उड़ने वाला हूँ। अगर आप ही इमेजिन करके देखो, अगर आपके पास भी ऐसे पंख आ जाए और आपको भी जो है बोला जाए कि चलो आज फ्लाई करना है, तो आपको कैसा महसूस होगा। इमेजिन करके देखिए कि आप एक खुले आसमान में अभी उड़ने के लिए निकल रहे हो, आपके 2 पंख लग चुके हैं, आपके कंधे से बांध दिए गए हैं, और उसके बाद सोचिए आप क्या कैसा फील कर रहे होगे उस टाइम पर। बहुत अच्छा। आगे है डैडलस। शांति से रहेगा तुम। Dadless eyes filled with tears, and turning away, he shot into the sky, calling to Icarus to follow. From time to time, he looked back to see that the boy was safe and to watch how he used his wings in his flight. अब यहाँ पे डैडलस की जो आंखें थी वो आंसुओं से भरी पड़ी है, एंड टर्निंग अवे, और वो दूर की तरफ मुड़ती है, वो टर्निंग अवे करते, टर्न होती है वहाँ से। ही शॉट इनटू द स्काई, और वह जो है वो आसमान में ऊंची उड़ान भरा। कॉलिंग टू इकैरस टू फॉलो, और वह इकैरस को क्या बोलता है, पुकार रहा है उसको, फॉलो करो मुझे, फॉलो करो। फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी समय से समय मुझे फॉलो करते रहना। इट मीन्स जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे वैसे तुम मुझे मेरा जो है वो पीछा करना। He looked back to see that the boy was safe and to watch how he used his wings in his flight. और वह डैडलस जो था वो अपने बेटे को पीछे मुड़ मुड़ कर देखता था कि मेरा बेटा जो था वो आखिरकार सुरक्षित था या नहीं, और वो आखिरकार उड़ जो रहा था, उड़ने के लिए वो अपने पंखों को उड़ान में कैसे यूज़ करता था। इट मीन्स यहाँ पे वो पूरा ध्यान उसका जो है वो उसके बेटे पे लगी हुई थी। देखिए हमारे पेरेंट्स भी ऐसा ही होते हैं, जब कुछ नए वर्क हम लोग करने जा रहे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स को क्या होती है, वो चिंता सताई रहती है कि आखिरकार ये बच्चा जो है, मेरा बेटा या बेटी कैसे जो है इस काम को करेंगे। उनके अंदर थोड़ा डर भी बना हुआ होता है कि कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो।
और उसी तरीके से यहाँ पे डेडलस भी जो है वो इकैरस के लिए चिंतित है, थोड़ा परेशान है कि कहीं इसके साथ गलत कुछ ना हो जाए। आगे क्या होता है, दे फ्ली अक्रॉस द लैंड टू टेस्ट दियर विंग्स बिफोर शीटिंग आउट फॉर सीशियली अक्रॉस द डार्क वेल्ड सी। Farmers in the fields below stopped their work and shepherds watched in wonder. They thought Daedalus and Icarus were gods. One of them surely must be Apollo, the sun god. Soon father and son were ready to start out over the sea towards Sicily and freedom. Icarus, beating his great wings joyfully, felt the cool wind fill them and lift him in glorious flight. He forgot the islands and the sea below him as he flew higher and higher. अब क्या हुआ आगे, द फ्लू अक्रॉस द लैंड टू टेस्ट दियर विंग्स, अपने पंखों को जांचने के लिए वो लैंड के अक्रॉस वे उड़े, बिफोर शिटिंग आउट फॉर सीशियली अक्रॉस द डार्क वेल्ड सी। और जस्ट क्या सेट आउट होने से पहले, जहाँ पे सिशियली के लिए सेट आउट होने के पहले अक्रॉस द डार्क, यानी जो डार्क विल्ड सी था, घना एकदम जो समुद्र है, वो उसके पास से होते उसके पास सिशियली के लिए जो है सेट आउट के लिए वो जो है अपने विंग्स को पहले वो जांच करता है, चेक करता है कि सही से वो समुद्र को जो है पार करके दूसरी तरफ वो अच्छे से जा पाएगा या नहीं। फार्मर्स इन द फील्ड्स बिलो स्टॉप दियर वर्क। अब फार्मर जो किसान थे खेत में जो नीचे काम कर रहे थे वो अपने काम को बंद कर दिए। एंड शेफर्ड वॉज इन वंडर, और शेफर्ड जो थे, शेफर्ड हम लोग गडेरिया को बोलते हैं, जो भेड़ बकरियां ये सब चराता है, जो उसको पालता है उसको हम लोग शेफर्ड्स बोलते हैं। तो शेफर्ड जो है वो आश्चर्य में वो देखा, दे थॉट डेडलस एंड इकैरस वर गॉड्स, और वे माना कि डेडलस और इकैरस जो थे शायद वो कोई भगवान थे। वन ऑफ दैम श्योरली मस्ट बी अपोलो, और उनमें से एक पक्का जो है वो अपोलो ही है, यानी अपोलो ही होने चाहिए। इट मीन्स अपोलो जिसको हम लोग सन गॉड बोलते हैं, तो सन गॉड को अपोलो के नाम से यहाँ पे बताया गया है। Soon father and son were ready to start out over the sea towards Sicily and freedom. अब जल्द जो है पिता और बेटा जो था वो अब तैयार था अब जस्ट समुद्र के ऊपर से उड़ान भरने को, किसकी तरफ, सिसिली की तरफ, और आज़ाद के लिए, आज़ाद होने के लिए। अब उन लोगों को आज़ादी चाहिए थी, अब बहुत दिन तक वो कैद रह चुके थे। इकैरस बीटिंग हिज ग्रेट विंग जॉयफुली, अब इकैरस जो था वो बीट करता है अपने महान बड़े बड़े पंखों को खुशी से। फेल्ट द कूल विंड फील दैम, और उसे क्या लगा कि एक ठंडी ठंडी हवा जो उसे फील करती है। एंड लिफ्ट हिम इन ग्लोरियस फ्लाइट, और एक महान उड़ान में उसे लिफ्ट करती है, छोड़ती है। ही फॉरगॉट द, ग्लोरियस का मतलब क्या होता है? नितिन कहीं ज्वाइन कर नहीं। आगे अब क्या होता है, ग्लोरियस फ्लाइट, ही फॉरगॉट द आइलैंड्स एंड सी बिलो हिम, और वह भूल गया कि कोई द्वीप और समुद्र जो है वो जस्ट उसके नीचे है। एज ही फ्लू हायर एंड हायर, और वह जैसा कि ऊपर और ऊंचा वो उड़ता चला गया। हिज फादर फ्लाइंग लोअर लुक्ड अप एंड कॉल्ड आउट इन फियर, अब उसके पिता जो है वो तो नीचे उड़ रहे हैं और लुक्ड अप, और ऊपर की तरफ देखे, एंड कॉल्ड आउट इन फियर, और वो कॉल आउट पुकारते हैं डर में, डर रहे थे वो कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए। ही ट्राई टू फॉलो द बॉय, और वह कोशिश किए बॉय का पीछा करने का, बट ही वॉज हैवियर, लेकिन वह जो थे थोड़े वो वजनदार थे, वो भारी थे उस टाइम पर। एंड हिज विंग्स वुड नॉट कैरी हिम सो हाई, और उस टाइम पे उनका जो पंख था वो उन्हें और भी ऊपर नहीं ले जा सकता। He could not stop either because he would have dropped into the sea, और वह जो है उसे रोक
नहीं सके, यहाँ तक कि अगर ही कुड नॉट स्टॉप ही ईदर बिकॉज ही वुड हैव ड्रॉप्ड इनटू द सी, और अगर जो है या तो अगर वह नहीं रोक सके उसे तो क्योंकि वह क्या होता हो चुका होता, वो जो है वो पानी में समुद्र में गिर चुका होता। ही कुड ओनली फ्लाई ऑन एंड होप दैट द बॉय वुड फॉलो हिम, और वह सिर्फ जो है वो फ्लाई ऑन थे, वो उड़ सकते थे, एंड होप आशा कर सकते थे कि बॉय जो है वो उन्हें फॉलो करेगा। अप एंड अप इकैरस soared थ्रू द शॉर्प क्लाउड्स, अब ऊपर और ऊपर इकैरस जो था वो ऊंची उड़ान जो है वो भरता गया शॉर्प क्लाउड से होते हुए, एंड आउट अगेन इनटू द ब्लू स्काई, और ब्लू स्काई में जो है वो फिर से दोबारा बाहर आया। ही वॉज फिल्ड विथ अ सेंस ऑफ ग्लोरियस, और वह भरा हुआ था, एकदम महानता के साथ वो भरा हुआ था, महान फ्रीडम के साथ। इट मीन्स यहाँ पे अब उसके बाद जो सेंस थी वो एक महान फ्रीडम की थी, आज़ादी की थी, उसको तो आज़ादी मिल चुकी थी। एंड बीट हीज विंग्स विल्डली सो डैट दे वुड कैरी हिम एवर हायर एंड क्लोजर टू द ब्लेजिंग सन, और वो क्या करता है अपने विंग्स को जो है विल्डली जो है बीट करता है, ताकि वे क्या होंगे, वो कैरी करेंगे उसे यहाँ तक कि जस्ट ऊपर और ऊपर वो ले जाए, और क्लोजर टू द ब्लेजिंग सन, और ब्लेजिंग सन के पास में। एज इकेरस केम नियरर एंड नियरर टू द सन, और जैसा कि इकेरस जो है वो पास और पास जो है वो सूरज के आता गया। द एयर अराउंड हिम ग्रीव वार्मर, और जो उसके आसपास की जो हवा थी वो गर्म और गर्म होती चली गई। द वैक्स विंग्स बिकेम सॉफ्ट एंड बिगेन टू मेल्ट, अब यहाँ पे जो पंख थे मोम के बने हुए वो मुलायम हो गए और वो पिघलना शुरू कर दिए। स्मॉल फीदर्स फेल ऑफ, और उसमें छोटे छोटे जो पंख लगे हुए थे वो गिर गए, झड़ गए उससे, एंड फ्लोटेड डाउन, और नीचे वो फ्लॉट कर गए। वार्निंग Icarus to stay his flight and glide to earth, but the delighted boy did not notice until the blazing sun had melted the wax that held all the largest feathers to his wings. Icarus himself began to fall. Wildly he fluttered his arms, but no feathers were left to hold the air. Down, down he fell with one frightened cry for help. देखिए यहाँ पे अब क्या होता है, इकैरस जो है वो अब उसकी उड़ान अब जो है अब स्टे हिज फ्लाइट एंड ग्लाइड टू अर्थ, अब पृथ्वी की तरफ जो है वो अब उसकी उड़ान तो वैसे ही रह जाती है, वैसे ही वो उड़ता रह जाता है और पृथ्वी की तरफ वो ग्लाइड करता है। बट द डिलाइटेड बॉय डिड नॉट नोटिस, लेकिन यहाँ पे डिलाइटेड, जहाँ पे जो उत्सुक बॉय जो था, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो उत्सुकता थी, खुशी थी, वो कभी यहाँ तक कि नोटिस ही नहीं किया ब्लेजिंग सन को कि वो जो है जस्ट सूरज के रोशनी के पास पहुँच चुका था और जो उसके में क्या करती है मोम को पिघला दी। That held all the largest feathers to his wings, और जो क्या की जो मोम जो है उसके बड़े बड़े पंखों को जकड़ कर रखी हुई थी उसके विंग्स की तरफ। इकैरस himself began to fall, और इकैरस खुद भी जो है वो गिरना शुरू कर दिया, वह खुद भी गिरने लगा। वेल्डली ही फ्लटर्ड हिज वॉर्म, अब वो अपने भुजाओं को, अपने पंख को, और सोचा कि वो और भी तेज़ी से फ्लट करे, उसको फड़फड़ाए, लेकिन यहाँ पे कोई पंख तो उसमें बचे हुए ही नहीं थे जो हवा को पकड़ के रख सके। डाउन डाउन ही फेल विथ वन फ्राइटेंड क्राई फॉर हेल्प, अब वो नीचे नीचे और वह गिरता गिरा और बस वह एक डर के मारे सी भयभीत होकर बस मदद के लिए चीखता है, चिल्लाता है। देखो यहाँ पे इस लाइन से हम लोगों को यही पता चलता है कि कभी भी ज़्यादा भी किसी चीज़ के प्रति उत्सुकता रखना बहुत ज़्यादा बेकार है। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हम लोगों को नहीं होना चाहिए कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये चीज़ें हम लोगों को डुबा भी सकती है। इसलिए जो है हमेशा हम लोगों को सोच समझ कर चलनी चाहिए हर एक कदम। इसलिए बोला जाता है ना, फूंक फूंक कर रखो, यानी हर एक कदम जो है आपको एक सावधानी पूर्वक रखनी चाहिए, वरना आपके साथ कभी भी कुछ भी बुरा हो सकता है।
अपने आप को अगर ज़्यादा स्मार्ट समझोगे तो आपके साथ कब बुरा हो जाएगा वो पता नहीं है। इसलिए हमेशा पेरेंट्स की बातों को हम लोगों को माननी चाहिए। जो भी बड़े जो हम लोगों को सही बात बताते हैं वो सारी बातें हम लोगों को सुननी चाहिए और उस पर गौर करना चाहिए आखिरकार उनका मकसद क्या है, उनका मतलब क्या है। क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं या फिर जो हमसे बड़े लोग हैं वो लोगों को ज़्यादा हमारे से तजुर्बा है, क्योंकि हमसे वो ज़्यादा जीवन वो जिए हैं, ठीक है। इसलिए हम लोगों को हमेशा बड़ों की आज्ञाओं को माननी चाहिए, हमेशा अपने आप को स्मार्ट नहीं समझना चाहिए, नहीं तो स्मार्ट समझने का नतीजा बहुत बुरा होता है, जैसा कि इकैरस के साथ हुआ। डैडलस हैविंग लॉस्ट साइट ऑफ हिज सन, अब डैडलस जो था अब अपने बेटे का जस्ट दृष्टि जो थी उसको अपने बेटा उसका बेटा खुद दिखाई ही नहीं दे रहा था, उसको कहाँ चला गया। बट हियरिंग द फार अवे क्राई, लेकिन वह बस उसको सुनाई दे रही है उस चिल्लाने की चीख की आवाज़, कॉल्ड इकैरस माय सन, और वह पुकारा इकैरस मेरे बेटे, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। देन ही टर्न बैक इन टाइम टू सी हिज सन falling straight as an arrow shot from the clouds above into the sea, और तब वह जो है वापस पीछे की तरफ मुड़ता है उसी समय में टू सी ही सन फॉलिंग, अपने बेटे को गिरता देखने को स्ट्रेट एज एन एरो, जस्ट सीधा एक तीर के समान, जो शॉट फ्रॉम द क्लाउड, जो जैसे कि एक बादलों से जो है वो तीर जैसे वो छोड़ी गई हो, अब इनटू द सी, जस्ट सी में ऊपर में, यानी क्लाउड्स अब जो बादल जो ऊपर की तरफ है वहाँ से एक तीर की तरह वो गिरता दिखाई दिया, समुद्र की तरफ वो गिरता दिखाई देता है। डैडलस हरी टू सेव हिम, अब डैडलस जो है वो जल्दबाजी करके वहाँ से निकलता है उसे बचाने को, बट इट वॉज टू लेट, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी थी। इकैरस वॉज ड्रॉन बिफोर ही कुड रीच हिम, और इकैरस जो था वो डूब कर मर चुका था जस्ट उसके वहाँ पहुँचने से पहले। Only a few short feathers floated on the surface of the sea, और जस्ट कुछ पंख जो थे वो समुद्र की सतह पर तैरते दिखाई दिए थे। With a sad flutter of wings, और एक दुखी जो फड़फड़ाहट थी पंखों की उसके साथ डैडलस flew on, और उससे वो नीचे की वो उस पर उड़ा। बट द जॉय ऑफ हिज फ्लाइट वॉज गॉन, लेकिन अब उसका उल्लास जो था, खुशी जो थी उड़ान की, वो चली गई थी, अब वो ख़त्म हो गई थी। देयर वॉज ओनली ग्रीफ इन हिज हार्ट, और अब सिर्फ उसके दिल में क्या था तो दुख था, वो दुख से भरा हुआ था, क्योंकि आज उसका बेटा जो है वो अब उसकी बातों को नहीं माना और उसके साथ इतना बुरा हुआ था। When he arrived in Sicily, और जब वह सिसिली में पहुंचा, he went straight to the temple of Apollo, और वह जस्ट सीधा जो है वो अपोलो के टेम्पल गया। There he hung up his, और वहाँ पे क्या करता है वह हंग करता है his wings को, अपने पंखों को लटकाया as an offering to अपोलो, एक जैसे कि वो ऑफर कर रहा हो अपोलो को। इन द विंग्स, और पंखों में, ही प्रेज अ फ्यू ब्राइट फीदर्स, और वह क्या करता है प्रेस करता है कुछ चमकीले पंखों को। ही हैड फाउंड, और वह फाउंड किया था इसे फ्लोटिंग ऑन द वाटर वेयर इकैरस फेल, जहाँ पे इकैरस गिरा था वहाँ पे जो पानी पे पंख जो उसके बचे हुए कुछ पंख जो तैर रहे थे उसको जो है वो उस पर प्रेस्ट कर देता, चिपका देता है। देन ही लेफ्ट द टेम्पल, और तब वह मंदिर से निकल पड़ा। हीज हार्ट वॉज हैवी विद ग्रीफ, अब उसका जो दिल था वो शोक से दुख से भारी था। फॉर द बर्ड के लिए लाइक सन, जो सन के समान था, की तरह था। हु हैड डेयर टू फ्लाई सो हाई, और जो क्या किया था हिम्मत किया था ऊपर और ज़्यादा ऊंचा उड़ने का। इन द एक्साइटमेंट में ऑफ हिज फ्रीडम फ्रॉम द अर्थ, जस्ट आज़ादी के लिए, पृथ्वी से आज़ादी के लिए वो ऊंची उड़ान भरना चाहा था। और यहीं पे यह स्टोरी समाप्त होती है, और इस स्टोरी को शैली बेंसन नाम के एक व्यक्ति ने लिखा है। शैली बेंसन नाम के एक लेखक है, ऑथर है, जो इस कहानी को लिखे थे।
देखिए इस कहानी से जो हम लोग कहानी पढ़े उससे हम लोग को यही सबसे पहला सीख लेनी चाहिए कि अगर कभी भी बड़े कुछ भी आपको सलाह दे तो उनकी सलाहों को मानो और इतना भी आज़ाद होने की कोशिश मत करो कि आप जो है इतने आज़ाद हो जाओ कि आप ज़िंदगी जो है वो दोबारा आपको मिले ही ना। यानी ज़िंदगी से आप पूरी तरीके से आज़ाद भी हो जाओ, ऐसा आज़ादी कोई काम का नहीं है। इसलिए आज़ाद, अगर आप किसी के कैद में हो, कैद में करने का मतलब है कि अगर आपके आसपास आपके पेरेंट्स हैं, आपको कोई रोक टोक करने वाला गलत काम करने से या कोई भी चीज़ों को जिसके लिए उनको ज़्यादा तजुर्बा है, तो आप उस टाइम पे आप रुक जाओ, उस काम को मत करो अगर कोई आपको सही सलाह देता है। क्योंकि हम लोग अगर महान बनना चाहते हैं, हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि हट वो तो बिना मतलब का फालतू बकवास करते रहता है, बिना मतलब का जो है मुझे रोकने की कोशिश करता है, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे उन लोगों से दूर होना है अब। और जब हम लोग ऐसा सोच लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं और हम लोग इस धरती से ही, इस दुनिया से ही आज़ाद हो जाते हैं। इट मीन्स हम लोग मर जाते हैं। इसलिए आज़ादी लेना वो सही नहीं है पूरी तरीके से। हाँ, आज़ाद रहो, फ्रीडम रखनी चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ नियम भी फॉलो करनी चाहिए। कुछ जो बड़े के जो बातें हैं उनको भी सुननी चाहिए, उनको भी समझनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अपने आप को हमेशा महान नहीं समझना कि जो हम हैं वही सब कुछ है, ये हमारे लिए गलत है। और हमेशा जो कुछ भी बड़े बातें बताते हैं, बड़े जो भी बोलते हैं, उनको सुनना है, उनकी बातों को गौर करना, आखिरकार वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमें ये काम करने से क्यों मना करते हैं। और फिर जो है आप कोई डिसीजन लीजिए क्या सही है या क्या गलत। नहीं तो फिर वही कैरस वाला हाल जो है वो हो सकता है, आप पूरी दुनिया से ही आज़ाद हो जाओगे, इट मीन्स आप मर जाओगे, ठीक है। और आज के लिए जो है ये स्टोरी इतनी थी। और अब यहीं पे इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन समाप्त होती है और द फ्लाइट ऑफ इकैरस चैप्टर की स्टोरी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों तक यह एक्सप्लेनेशन पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि मेरी आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।